हेलो, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में मेज के बारे में पढ़ लिया था कि मेज क्या होती है, इसमें इसके साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली, ओरिजिन प्लेस, इसकी इंपॉर्टेंस, क्लाइमेट, सोइल, सोइंग, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट और इंसेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, इरिगेशन पढ़ लिया था, इंटर कल्टीवेशन भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम इस मेज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिजीज के बारे में कि इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है, मेनली कौन कौन सी डिजीज होती है, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, इसके ये हार्मफुल कैसे होती है, ये भी पढ़ेंगे हम, सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो अपनी डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू, देखो डाउनी मिल्ड्यू। अब ये डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज होती है, इस पर क्या इसमें क्या होता है, इसके कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स पर क्या होती है, येलो कलर की जो ऐसी लाइंस पड़ जाती है, येलो कलर की लाइंस पड़ जाती है। मतलब कि जैसे कि ये अपना मक्का का, ये मक्का की लीव्स है ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि यहां से लेकर ये ऐसे धारियां बढ़ जाती है, पूरी लाइंस पड़ जाती है ऐसे, ठीक ऐसे। तो फिर धीरे धीरे ये धारियां होती है वो ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब ये लाइंस होती है वो ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर मक्का क्या होता है कि पूरा एक बार पूरा पीला पड़ जाता है, मतलब येलो कलर में हो जाता है पूरा। फिर धीरे धीरे उसमें प्रोडक्शन भी कम आ जाता है और पूरा मेज होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए जायरम 80% का स्प्रे करते हैं। कितना? जायरम 80% का स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट अपनी डिजीज है लीफ स्पॉट। नेक्स्ट लीफ स्पॉट ही है। इसको ब्लाइट भी बोलते हैं। लीफ स्पॉट से आप समझ गए होंगे कि जो लिप्स होती है उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं। अब स्पॉट्स कौन कौन से रंग के होते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। जैसे कि ये अपना मेज का जो लीव्स है वो है, तो इसमें क्या होता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके धब्बे पड़ गए, ठीक आया समझ में। इस पर ऐसे धब्बे बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये धब्बे बढ़ते जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, पाउडर निकलता है। इसके बाद में धीरे धीरे वो पाउडर जहां जहां गिरता है वहां पर भी फिर से स्पॉट्स होने लग जाते हैं। इस तरह से बीमारी, ये डिजीज है वो फैलती जाती है। अब ऐसा एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ से जहां लिखते हो ना वहां पर छोटा सा, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक। इस तरीके से अगर आप कभी खेत में जाओ, अभी मेज लग जाता है अपने फील्ड में, तो कभी आप जाओ खेतों में और जाके देखो कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स तो होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इस पर क्या हो रहा है। अब येलो कलर की जो धारियां पड़ जाती है, इसके ऊपर लाइंस पड़ जाती है, तो फार्मर्स तो उसको पता नहीं चलता, होगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब वो जाएगा दुकानदार के पास में कि भाई मेरे तो मेज पर क्या धारियां पड़ गई है ऐसी पीली पीली,
कभी तो कोई कोई फार्मर जाता भी है, कभी कभी कोई कोई नहीं जाता। लेकिन आप जाओ कभी अपने खेत में, अपने गांव के आसपास में, अपने घर के आसपास में बहुत सारे खेत होते हैं जिसमें सोयाबीन, उड़द और ये मेज वगैरह सब लगते हैं। तो उसमें जाओ, देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे भी पूछ सकते हो आप, है ना। तो लीफ स्पॉट ब्लाइट जो रोग हो जाता है, इसके लिए जिंक, मैग्नीज कार्बोनेट, जिंक मैग्नीज कार्बोनेट, जिंक मैग्नीज कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पाउडर होता है, पाउडर होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। जिंक मैग्नीज कार्बोनेट का जो पाउडर होता है ब्रॉडकास्ट करेंगे इन फील्ड में, ठीक है। अगला लास्ट अपना अपनी डिजीज जो है डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, और लास्ट है स्टेम रॉट। स्टेम रोट डिजीज, ठीक है। अब ये स्टेम रोट डिजीज क्या होती है कि जो अपना जैसे कि ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स है, ठीक, इसकी ये रूट्स जो है, तो यहां से क्या होता है, ये सड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से ये ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है और सूखने लगता है यहां से, तो इसको कहते हैं स्टेम रोट डिजीज, ठीक है। स्टेम रोट डिजीज का मतलब ये नहीं होता कि इसकी पूरी स्टेम ऊपर से सड़ने लगती है, नहीं, ये जड़ों से जस्ट ऊपर जो होता है वहां से सड़ने लगती है, और फिर ये बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है, और पूरा एक दिन प्लांट पूरा सूख जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा हो जाए तो 2.5 ml पर लीटर वाटर की दर से हम इस पे स्प्रे करेंगे, ठीक है। अब कल हार्वेस्टिंग और यील्ड बाकी है तो वो हम कल कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आप इसमें देख लो एक बार फिर से कि डाउन इम्यूनिटी जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है उस पर येलो कलर की लाइंस पड़ जाती है, येलो कलर की लाइंस पड़ जाती है, जिसके लिए हम जायरम 80% का स्प्रे करते हैं। इसके बाद में लीफ स्पॉट, मतलब लीफ स्पॉट को ब्लाइट भी कहते हैं, तो ब्लाइट डिजीज के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोनेट पाउडर का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे इन फील्ड। हाँ, ये कितनी है ये बता देता हूं आपको। टू 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से पाउडर का ब्रॉडकास्ट करेंगे इन फील्ड। इसके बाद में स्टेम रोट डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उसके रूट के पास की जो स्टेम होती है वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। स्टेप्टोसाइक्लिन 2.5 ml पर लीटर वाटर की दर से स्प्रे करेंगे, जिससे कि ये डिजीज कंट्रोल हो जाती है। कल ये आज तक इतना काफी है, कल हम हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम कल ही शायद ज्वार स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।